ईरान अमेरिका के साथ डील के लिए भीख मांग रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा हम हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना लेता। ईरान की फौजी सलाहियत, नेवी और फजाइया को मुकम्मल खत्म कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रुकन सिंध असम्बली फरियाल तालपुर की रिहाइशगाह आमद। फरियाल तालपुर को उनकी बेटी आयशा तालपुर की शादी पर मुबारकबाद। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वज़ीर आला मुराद अली शाह और वफाकी वज़रा की शिरकत। और PSL 11 का आगाज। कज़ाफी स्टेडियम में पहला मार्का। लाहौर कलंदर्स की हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ बैटिंग जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शिरकत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी मौजूद। मैच से पहले कौमी तराना पढ़ा। ईरानी मुज़ाकरात कार संजीदा ना हुए तो नतीजा खतरनाक होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, कहा माजी में जो कुछ होना था हो गया, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तनाज़ा आखिरी मरहले में दाखिल, उम्मीद है जल्द हल तक पहुंच जाएगा। करीबी मुशीरों से गुफ्तगू में ईरानी तेल तक रसाई की ख्वाहिश का इजहार। तकरीब से खिताब में दावा किया, ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, डील के लिए भी बेताब, लेकिन कुछ कहने से हिचकिचा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की बराह रास्त बातचीत की तरदीद, कहा अमेरिका सालिसों के जरिए पैगाम भिजवा रहा है, हमारा मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं, तनाज़े का मुस्तकिल हल चाहते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर को टारगेट लिस्ट से निकाल दिया। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा, जंग के खात्मे के लिए नई अमेरिकी तजावीज़ भी सामने आ गई। तेहरान पर तमाम अफजुदा यूरेनियम हटाने के लिए जोर। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मुतालबात मानने पर पाबंदियों में नरमी का इम्कान। बैलिस्टिक मिसाइल पर सख्त पाबंदियों। हिजबुल्लाह और हौसियों समेत तमाम मुसल्लह ग्रुपों की हिमायत खत्म करने की भी शर्त। अमेरिकी नायब सदर JD वेंस पाकिस्तान जा सकते हैं। बातचीत के लिए तुर्की का ऑप्शन भी मौजूद है। CNN की रिपोर्ट। चीन ने भी तनाज़े के पुरअमन हल के लिए तामीरी किरदार की पेशकश कर दी। चीन अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार का मौतरफ। मौशी इस्लाहात और इस्तेहकाम की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। CPEC के फ़रोग़, ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म को मलेशियन हमनसब अनवर इब्राहिम का भी टेलीफोन। शानदार क़यादत की तारीफ, जंग के फौरी खात्मे पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उर्दन के हमनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अफ्रीकन का कशीदगी में फौरी कमी पर जोर। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। अन मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ गैर ज़रूरी क्या सराहियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान के जरिए बिलवास्ता मुज़ाकरात और पैगामात के तबादले जारी। ईरान अमेरिका के 15 निकात पर गौर कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। लिखा, तुर्की और मिस्र समेत दीगर ममालिक भी अपनी हिमायत फराहम कर रहे हैं। इसहाक डार ने पोस्ट मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और अब्बास अराग़ची को टैग कर दी। जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। शिराज में बमबारी से 2 अफराद शहीद। मशहद में कई मकामात पर आग भड़क उठी। तेहरान, कराज और शहरियार में भी धमाके। इसराइल का ईरानी बहरिया के कमांडर की शहादत का दावा। पासदारान इनकलाब का भरपूर जवाबी वार। ऑपरेशन वादा सादी की 82वीं लहर का आगाज। इसराइल पर मिसाइल्स की बौछार। सेटेलाइट स्टेशन में 70 मकामात पर हमले, घरों और गाड़ियों को नुकसान। अमाराती वजारत दिफा का मुतादिद मिसाइल ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने भी क्लस्टर बम दाग दिए। जनूबी लेबनान में 7 से हुनी टैंक तबाह कर दिए। अमेरिका की अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत। ईरान जानबूझकर GCC ममालिक को निशाना बना रहा है। तेहरान के साथ बाहिमी एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। सरबराह GCC जासिम मोहम्मद का खलीज ताउन कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, आपने हुर्मस पर पाबंदियाँ समंदरी कवानीन की खिलाफ वर्जी। ईरान ने सुर्ख लकीर अबूर की, हमें अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। चीनी वज़ीर ख़ारजा की IAEA के सरबराह से मुलाकात। कहा, दुनिया में ताकत के जोर पर कवानीन पामाल हो रहे हैं। जोहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया तो सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो सकती है।
जंग की मैशत पर खौफनाक असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 5,405 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,52,907 पॉइंट्स पर बंद। एशिया स्टॉक मार्केटों में भी मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खालतीन की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी क्रूड $107 पर पहुंच गया। अमरीकी क्रूड $94 फी बैरल पर ट्रेड। 2 दिन की तेजी के बाद सोने की कीमत में फिर बड़ी कमी। फी तोला दाम 11,000 रुपये कम हो गए। भारत में ईंधन का बहरान शदीद, लोगों की लंबी कतारें, हुकूमत पुलिस तैनात करने पर मजबूर। अल जजीरा ने संगीन नाकामी बेनकाब कर दी। बड़ी ताकतों के अमन के लिए पाकिस्तान से मुशावरत। मोदी सरकार हवास खो बैठी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खिफ़त मिटाने के लिए अखलाकियात भी भूल गए। जयशंकर की जानिब से तौहीन आमेज़ जुमलों का इस्तेमाल। शदीद सिफारती मायूसी और इखलाकी दिवालियापन का खुला एतराफ़। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने का भारतीय ख्वाब चकनाचूर। जयशंकर के माथे पर पहले भी ज़्यादती और समाजी बुराइयों का कलंक लग चुका है। तैयारों में इस्तेमाल होने वाला ईंधन रिकॉर्ड महंगा। जेट फ्यूल के निर्ख 176 रुपये से बढ़कर 417 रुपये फी लीटर तक पहुंच गए। फ़ज़ाई सफ़र मज़ीद मुश्किल। मुतअद्दिद एयरलाइंस ने किराए 100% तक बढ़ा दिए। PIA तर्जुमान के मुताबिक बुनियादी किराया बरकरार, फ्यूल सरचार्ज बढ़ने से टिकट महंगे हुए। अभी भी ये कहूँगा, इधर कोई जितना भी जो सीनियर प्लेयर है, जितना भी अच्छा स्कोर कर ले, जब तक कि वो फर्स्ट क्लास में जाके 1-2 सीज़न में अच्छी परफॉर्मेंस ना दे, जो उनकी गलतियां हैं, जो उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, वो ठीक ना हो जाए, उस वक्त तक उनको सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। PSL 11 पर समा की खुसूसी ट्रांसमिशन जोर का जोड़। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ और तौसीफ अहमद की माहिराना राय। मोहम्मद यूसुफ ने कहा पाकिस्तान की सिलेक्शन PSL के बजाय डोमेस्टिक से होनी चाहिए। साइम अयूब को हैदराबाद किंग्समैन की क़यादत दी जा सकती थी। तौसीफ अहमद ने PCB के इंतजामात को आड़े हाथों ले लिया। कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदनज़मी पर सवाल उठा दिया। आपने हमेशा कोशिश की कि इस मुल्क के अवाम को नुकसान पहुंचाया जाए, इस मुल्क में रोजगार खत्म किया जाए। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ऐसी साजिशों की ना गुंजाइश है, ना छोड़ेंगे ऐसी गुंजाइश। और आपके ऐसे ओछे हथकंडे, आपकी ये भोंडी हरकतें पाकिस्तान को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकती, मगर आपका मकरू और कभी चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। पानी PTI के बेटों की जिनेवा में पाकिस्तान मुखालिफ शख्सियात से मुलाकातें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अदर तारड़ की कड़ी तनकीद। PTI मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्विस। जुल्फी बुखारी साजिशें कर रहे हैं। कौमी मफाद हर चीज़ पर मुकदम है। कोई सियासी जमात पाकिस्तान से ऊपर नहीं हो सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की कड़ी तनकीद। कहा दोनों भाई अमरीका में इसराइली लॉबी से मिले, अब कोई साजिश कामयाब नहीं होगी। वालिद की रिहाई के लिए आवाज़ उठाना बानी PTI के बेटों का हक। वो गैर सियासी हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं की। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़। कहा किसी राह चलते शख्स से मुलाकात की कोई हर्ज नहीं। हमेशा कहा रिहाई के लिए किसी बैरूनी कुव्वत की मदद की ज़रूरत नहीं है। मुराद सईद सेनेट की नशिस्त से नाअहल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुराद सईद को आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट जारी। सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी हुकूमत की तरजीह। सूबों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कम लागत घरों की फराहमी और रोज़गार में इजाफे पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा तामीराती शोबे में सरमायाकारी से मईशत का पहिया चलेगा, लाखों नौकरियाँ पैदा होंगी। शहबाज शरीफ एक रोज़ा मुख्तसर दौरे पर कराची पहुँच गए। गवर्नर सिंध ने इस्तकबाल किया। सियासी और समाजी शख्सियात से मुलाकातें शुरू। ईरान ने जुर्रत और हौसले की नई मिसाल कायम की। पाकिस्तानी कौम ईरानी अवाम को खराज तहसीन पेश करती है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ईरानी सफ़ीर से मुलाकात। ताल्लुकात की मजबूती और बाहमी राब्तों के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा पहले की तरह ईरान को इस बार भी फ़तह नसीब होगी।
18 साल से कम उम्र मसीही लड़कियों के मुसलमान लड़कों से शादी पर अहम फैसला। वफाकी आईनी अदालत ने मारिया बीबी का कबूल इस्लाम और शहरियार से निकाह दुरुस्त तस्लीम कर लिया। वाज़ेह किया कि कानून के तहत कम उम्र की शादी पर सजा तो हो सकती है, निकाह ख़त्म नहीं हो सकता। गुलकार अली जफर का मिशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा। लाहौर की सेशन कोर्ट में कार्रवाई मुकम्मल। अदालत 30 मार्च के बाद फैसले की तारीख का ऐलान करेगी। अली जफर ने मिशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा 2008 में दायर किया था। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों के डेरे वक्फे से रिमझिम। पीडीएम के मुताबिक जुनूबी वज़ीरिस्तान में छत गिरने से 5 साल की बच्ची जाँ बहक। लाहौर, सरगोदा, मियां वाली समेत पंजाब में भी बरसात, पारा गिर गया। सिलसिला 30 मार्च तक जारी रखने की पेशगोई। और पाकिस्तान के नूर जमान ओप्टेसिया स्क्वाश चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। दूसरे राउंड में मैक्सिको के खिलाड़ी को एकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में पेरू के आलमी नंबर 3 डिगो एलिस से मुकाबला होगा।